नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन हम स्टार्ट की है हमने पिछली वीडियो में। और ये ज्योग्राफी की घटना चक्र है जिसका एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज होता है। और हमने इसमें क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा को किया था। इस वीडियो में हम दोस्तों ये मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इनके एमसीक्यू को देखेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमने कर्क रेखा को अच्छे से पढ़ लिया था और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ गुजरात में पड़ती है, फिर राजस्थान से जाएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, माफ करना दोस्तों, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, ये जो है यहाँ पे जो हम फोर्थ वाला पढ़ने वाले हैं मानक समय, तो एक स्टैंडर्ड टाइम हमने मान रखा है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होती है। देखिए, भारतीय समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और ये कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से गुजरती है। अभी हम देखेंगे कितने, आगे देखेंगे अभी हम। और जो ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। और ग्रीनविच टाइम कहाँ पर है? देखिए, अगर हम ऐसे मैप बनाए पृथ्वी का, और 0 डिग्री ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो आपको पता है। और यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पे कहाँ से है ये दोस्तों? ब्रिटेन से होकर जा रही है। तो इससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ब्रिटेन में टाइम हो रहा होगा उससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे 1 बजा है, तो 1 में 5.5 आप जोड़ लीजिए तो 6.5 घंटे आपके लगभग आएगा। ठीक है, तो ये ग्रीनविच टाइम है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कितने राज्यों से होकर। देखिए, ये देशांतर रेखा है आपकी, वो सॉरी, ये आपकी मानक समय रेखा है हमारे भारत की। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, 5 राज्य हैं कुल। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ये मानक समय वाली रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ अपने, कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री 204 मिनट में घूमती है। तो आपने ये तो हम देख चुके हैं। तो सीधा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसको हमें समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से सोल्व हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको नॉलेज ही ज़रूरी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से होंगे। दूसरा, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट रिपीट होते हैं। तीसरा, हमें एग्जाम पैटर्न पता लगता है। चौथा, हमें फोकस एरिया पता लगता है कि हमें किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। देखिए, ये जो देशांतर के जो सवाल हैं, इनको सवाल करने का एक तरीका ये होता है। देखिए, अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं टाइम में, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस। इन सवालों को हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने देखा था। यहाँ पर मैं आपको ये सवाल सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अलग से मैं इसकी एक वीडियो ले आऊँगा 15-20 मिनट की, उसमें हम इन सवाल को देख लेंगे। लेकिन जो उसका राइट आंसर है वो 172 या 172 1/2 तो ये ध्यान में रखना है आपको, उसका राइट आंसर है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों? पूरब में। और गुजरात कहाँ है? पश्चिम में। तो इनके दोनों राज्यों के टाइम में 2 घंटे का अंतराल है। तो ऐसे सवाल में क्या रखा है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांवों और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो आपको ध्यान में रखना है 2 घंटे का अंतराल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। देखिए ये जो देशांतर से सवाल हैं या क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और क्योंकि इसे बहुत सारे फैक्ट इसमें ज़्यादा है, आपको बहुत सारी चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो इसका आप तनाव ना ले, बस इन क्वेश्चन को आप देखें और देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, अगर यूपीएससी की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, और पीसीएस की बात करें यूपी पीसीएस तो 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन दोस्तों नहीं करना होता है हमें। कुछ क्वेश्चन हमारे छोड़ने प्रवृत्ति के भी होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इतनी सारी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इनको याद करना भी एक ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए दोस्तों संभव नहीं है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, 2 और 3। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। देखिए एमपीपीएसएस में पूछा गया है, तो रीवा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका स्थानीय समय क्या होगा? देखिए इस तरह के सवाल है ना, हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं इन सवाल को कैसे सोल्व करें। इसमें केवल हम ऐसी टिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा उसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सवाल है। देखिए इसका पूरा मुझे आपको पूरा पैटर्न समझाना पड़ेगा। 360 डिग्री अपॉन 24, 1 डिग्री 4 मिनट, फिर प्लस ये माइनस, ये सब समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम 30 मिनट तो दोस्तों चाहिए होती है। इस वीडियो में हम केवल एमसीक्यू को देखते हैं। तो उसका राइट आंसर है 10:38 पूर्वा। तो इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। इन सवालों को दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। आप चिंता ना करें कि मैं इन सवालों को स्किप कर रहा हूँ, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। इनको समझाने के लिए लगभग 30 मिनट चाहिए, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से। कहाँ से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। अगर आप मैप देखेंगे, देखिए ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, देखिए अगर आपको ये रेखा भी ध्यान होगा ना, ये वाली रेखा, तो आपको पता है आपका महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ है, ये महाराष्ट्र आपका। तो महाराष्ट्र तो निकल नहीं रही है, एक तो उत्तर प्रदेश से निकल रही है यहाँ पे, थोड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 5 राज्य है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। कहाँ से? जीएमटी, ग्रीनविच टाइम। और ग्रीनविच टाइम जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो इंग्लैंड या ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय
निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद, नैनी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से वो गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच टाइम में अंतर पाया जाता है। तो कई एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में, छोटे बड़े सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है 5.5 घंटे। आगे बढ़ते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे सुबह होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। तो अब देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे निकल रहा है सूरज, तो गुजरात में कब निकलेगा? तो 2 घंटे बाद निकलेगा, यानी लगभग 7 बजे के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो उसका राइट आंसर है ए, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गया दूरस्थ बिंदु वाला। हमें बताना है कि सबसे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा बिंदु है, उत्तर में कौन सा और दक्षिण में कौन सा है। देखिए, एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य गुजरात है, ये तो आपको पता है। और उत्तरी राज्य लद्दाख है दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ ये मिस प्रिंटिंग है। देखिए, इसे हटा दीजिए। उत्तर में लद्दाख है और दक्षिण में तमिलनाडु है। देखिए, यहाँ पे राज्य की बात की है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ये अलग से है, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि उत्तर में हमारा लद्दाख है और दक्षिण में तमिलनाडु है। देखिए, और यहाँ पे देखिए दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मैं आपको दिखाऊंगा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। देखिए, आपको एक तो ये वाली लाइन जो है ये याद रखनी है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इंदिरा पॉइंट। और दूसरा आपको ध्यान रखना है इंदिरा कोल, ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, देखो इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे आपको कीबुती याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, और गुहार गुजरात में, गुहार मोती गुजरात में। तो ये आप ध्यान रखिए यार, देखो इसी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, दक्षिण में कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे तो यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। तो आपको इनके वे बिंदु ध्यान रखने हैं जो सबसे अंतिम बिंदु है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ गुजरात, यहाँ लद्दाख और यहाँ तमिलनाडु, तो इनके दूरस्थ बिंदु। और यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार, यहाँ भी देखेंगे हम, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? देखिए, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, मद्रास और बड़ा निकोबार। देखिए, अगर इस तरह का ऑप्शन होगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे अगर मैप में बताऊँ, अगर हमारा इंडिया का मैप देखेंगे इस तरह से है, और यहाँ पर तमिलनाडु है, ये राज्य तमिलनाडु का है। देखो, यहाँ पे है कन्याकुमारी, आप कंफ्यूज मत होना, और यहाँ पे है अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, यहाँ अंडमान निकोबार का हिस्से में बटा है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। जबकि तमिलनाडु पे क्या है? कन्याकुमारी। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर हो गया बड़ा निकोबार। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और
पश्चिम में कौन सा? गुजरात, ना कि राजस्थान, तो उसका राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो पश्चिम का बिंदु है दोस्तों 68°7, पूर्व गुजरात में। तो ये आपको ध्यान में रखना, 68 और 7 ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पे है? गुजरात में। ये पूरा पश्चिम में ध्यान में रखना है, पूरब में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो आपको बताना है कि सबसे पूर्व में कौन सा है। हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, बेंगलोर है। तो इनके मुकाबले लखनऊ दोस्तों ज़्यादा पूर्व की ओर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? देखिए जहाँ बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो बंगाली खाड़ी यहाँ, तो देखो दोस्तों यहाँ मिलेंगे। बंगाली खाड़ी ये है आपकी, ये बंगाली खाड़ी, अरब सागर ये है, और हिंद महासागर ये। तो कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के तट पर। तो ये कन्याकुमारी राइट आंसर है इसका। देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर था बहुत ही फैक्चुअल, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको याद करने का यही तरीका है, इनको बार बार रिवाइज करें। वो तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो अगला हम सब टॉपिक देखते हैं। सीमावर्ती देश, हमें बताना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जिनकी निकट की सीमा लगती है। देखिए 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है। तो कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश है, चीन है, और सबसे ज़्यादा जो रेखा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। देखिए 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान और अफगानिस्तान। तो 7 देश दोस्तों हो गए। आपको इसी क्रम में याद रख सकते हैं या वैसे भी याद रख सकते हैं। आप मैप आगे सामने लगा सकते हैं अपनी वॉल पे, दीवार पे, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। हर एनसीईआरटी में ये आपको मिलेगा, चाहे स्टेट की हो, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे स्टेट वाली हो आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। देखिए अगर आपको मैप की समझ अच्छे से है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो असम की जो इसमें पूछा गया, असम की जो सीमा रेखा है भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो असम की जो सीमा है वो आपको बताया इन्होंने भूटान से, और किससे? बांग्लादेश से। चलो आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए अगर आपको यहाँ पे मैप क्लियर नहीं है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं आपको, देखिए मैप यहाँ पर भी क्लियर नहीं है। तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल दोस्तों भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको एक मैप वाली क्लास अलग से लेकर आऊंगा। मैं आपको सारी वे दिखाऊंगा कि कौन से किससे लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो राइट थर्ड वाला है, मिजोरम भी बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उसका राइट आंसर है मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो उसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड नहीं बनाता है। देखो ये जो है ये मैप से ही आपके एक क्वेश्चन होंगे। मैं आपकी मैप की क्लास लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितने राज्य की सीमा लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य बताइए कि नाम कौन कौन से? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान से नहीं मिलती है, तो मेघालय की नहीं मिलती है। और मेघालय की अगर आप स्थिति देखेंगे तो असम के
दक्षिण में स्थित है। तो राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार है, बिहार नहीं बांटता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सब बांटते हैं, लेकिन बिहार नहीं बांटता है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2 तथा 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं दोस्तों सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा। तो ये तीनों ही मुद्दे थे, लेकिन हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये अरेंज करना है ए, बी और सी। यहाँ पे अरेंज करना है कि कहाँ पर किस तरह का हमारा यहाँ पे विवाद हुआ था। देखिए ए पे कौन सा हुआ था, पहला हुआ था, सेकंड हुआ था। बी पे कौन सा हुआ था, सी पे कौन सा हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ये। देखिए कैसे इसका राइट आंसर ये है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सीमा विवाद का निपटारा हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ए वाले पर, इस हिस्से में गुजरात के पास। ठीक है ना। और बी वाले पे हुआ था सैन्य दल का विनियोजन, और नदी जल का बंटवारा होता सी पे। तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि सिंधु नदी यहीं से जारी है। आगे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से कौन सी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। देखिए इनको, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी जब क्लास लेकर आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कौन सा राज्य किससे लगता है। अभी इस वीडियो में केवल क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं हम। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से अभिनिष्ट नहीं है? तो असम की नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये चारों बनाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। आप यहाँ से कट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये आपने कट कर दिया। हरियाणा भी नहीं बनाता है। तो 20 का राइट आंसर है। तो कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आराम से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो सिक्किम और बिहार, ये नेपाल के पड़ोसी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है, जो है 4096 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण इससे किया गया है। तो उसका राइट आंसर है बी, भारत और पाकिस्तान। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो उसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? उसका राइट आंसर है अध्यारोपित सीमा का। तो बी, सी, डी आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा का रेखांकन कौन करते हैं? मैकमोहन। देखिए 3 रेखा आपको ध्यान में रखनी है। एक तो मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा जहाँ जाए तो भारत और चीन की बात होगी। और अगर आपकी डूरंड आ जाए तो अफगानिस्तान, और आपकी रेड क्लिफ आ जाए तो भारत और पाकिस्तान। तो ये 3 रेखा आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो उसका राइट आंसर है भारत एवं चीन। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य। तो आपको राइट आंसर है बी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो आप अगर सिक्किम की लोकेशन देखेंगे तो सिक्किम की इन सबसे मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। तो राइट आंसर हो गया चीन, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के तरफ है। त्रिपुरा को अगर आप देखेंगे, देखिए त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम, दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो त्रिपुरा आप देखेंगे कहाँ पर है?
पूर्व का एक राज्य है, बांग्लादेश के बराबर में है, पूरब की तरफ। आगे बढ़ते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में। देखिए इसमें बताना है आपको। देखिए आरोही क्रम बताना है, आरोही ना कि अवरोही। ठीक है, तो पहले नेपाल है, फिर पाकिस्तान है, चीन और बांग्लादेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे ज़्यादा जो रेखा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की। तो ये तीन तो आपको याद होनी चाहिए इसी क्रम में, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। चाहे फिर इन्हें आरोही क्रम में कहे, चाहे फिर इन्हें अवरोही क्रम में कहे, तो आपको ऐसे ही ये लगान लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सेकंड वीडियो में हम करेंगे। और ये जो पहला चैप्टर है बहुत ही फैक्चुअल है, कि ज्योग्राफी में बहुत सारे कंसेप्ट तो हमें याद रखने ही पड़ते हैं, लेकिन कंसेप्ट से ज़्यादा इसमें फैक्ट का वेटेज ज़्यादा लगता है। तो आपको उनको फैक्ट को याद करने का ये तरीका है, इस ज्योग्राफी की बुक को बार बार रिवाइज करें। आप जितनी बार हो सकता है उतनी बार इसको रिवाइज करें। और बाकी ये वीडियो दोस्तों बहुत आपको हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम के दिनों में। अगर आपने बुक्स नहीं भी पढ़ी है तो आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आपका रिवाइज आसानी से हो जाएगा। तो हमने पहला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत फैक्चुअल चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों। ये ज्योग्राफी देखे कंसेप्ट इसमें क्या है, मानसून कैसे आता है वो कंसेप्ट है। लेकिन आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि है ना, ये वाला पर्वत कहाँ स्थित है, ये नदी कहाँ पर स्थित है, इस नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। ये फैक्चुअल है, इसका अक्षांश विस्तार कितना है, ये फैक्चुअल है। लेकिन कंसेप्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वे आसान होते हैं। फैक्ट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कंसेप्ट एक बार आपका बन गया तो बन गया। जैसे मानसून कैसे आते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये कंसेप्ट वाले हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो नदियां हैं कौन कौन सी ये अपनी स्थलाकृति बनाती है, तो ये तो आपको रटने पड़ेंगे। ये ज्योग्राफी में यही डिफिकल्टली काम होता है, इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट को ये जल्दी से याद नहीं होती है। तो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ फैक्चुअल है और कंसेप्ट तो है ही है, उससे ज़्यादा आपके फैक्ट है। तो इनको याद करने का यही एक सिंपल तरीका है, आपको एक फैक्ट शीट तैयार करें, उनको लिखें। देखिए जैसे हमने एक वीडियो में ब्रह्मांड को समझा था, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, तो बहुत सारे फैक्ट हैं। ये बुध कितने देर में चक्कर लगाता है, कैसे घूमता है, शुक्र के कितने चंद्रमा है, इस तरह से हम याद करते हैं। तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उनको बार बार आप रिवाइज करें। तो इस वीडियो में हमने पहले चैप्टर को पढ़ा है, अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर को देखिए। सब टॉपिक इतने बड़े बड़े सब टॉपिक हैं इसमें, तो इनको हम धीरे धीरे करेंगे बारी बारी से। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।